हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। यदि 8 की पावर x+2 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2 ब्रैकेट में x+1 का मान ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले हम जानेंगे कि जो x की वैल्यू क्या है। इसको निकालने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या निकालेंगे, 8 के पावर x+2 बराबर 64। तो हमें जानकारी हो कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। ठीक, जब अभी देखिए बेस समान है ना, तो बेस हटा देंगे तो x+2 बराबर 2, तो x बराबर कितना हो गया, 2 - 2 बराबर 0। यानी जो x की वैल्यू कितना है हमारे पास, 0। अब हम जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 को पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन है 3 के पावर 2 और x की वैल्यू कितना है, 0 अब +1। ठीक है, तो 3 2 0 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद 2 का 1 में यदि गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2। तो 3 की पावर 2 आ गया। और 3 का पावर जो होता है तो जो उसका आंसर होता है 3 के पावर का मतलब 3 × 3, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आंसर हमारा ऑप्शन बी 9। ठीक है, सबको समझ में आया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। यदि x संबंधी y बराबर 8 संबंधी 9 है तो 5x - 4y संबंधी 3x + 2y किसके बराबर होगा। ठीक, इसमें वैल्यू नहीं वैल्यू नहीं पूछा है, इसमें पूछा ये किसके बराबर है। ऑप्शन है 3 संबंधी 2, 2 संबंधी 3, 3 संबंधी 4 या 2 संबंधी 21। ठीक है, इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो 8 और y की वैल्यू कितनी होगी, 9। यहाँ तक क्लियर है। तो जो जैसे x की वैल्यू कितना होगा, 8 और y की वैल्यू कितनी होगी, 9। ठीक, अब हम पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो 5 × 8 -4 × 9, ठीक, संबंधी 3 × 8 +2 × 9। ठीक है, 8 × 5 = 40 और ये 36, कितना हो गया, 40 और 36। तो कितना बचा यहाँ से, बराबर 8 × 3 = 24 और 9 × 2 = 18। आया समझ में। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, घटाना है, तो 40 में 36 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 4। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम 18 और 24 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 42। क्या ये दोनों देखते हैं हम इवन है, यानी सम संख्या है या कोई किसी संख्या से कट सकती है। तो हाँ, तो देखते हैं हम, 2 × 2 = 4 और 2 से 21, तो कितना आ गया हमारा, 2 संबंधी 21। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा टोटली फुल मैच करता है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो ये हमारा इतना भारी भरकम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप बोर्ड मास का रूल लगा सकते हैं बहुत इजी से। कौन सा लगा सकते हैं, बोर्ड मास का रूल। ठीक है, इस रूल से आपसे ये आसानी से हल हो सकता है। ठीक है, देखते बिना कापी और बिना कलम चलाए हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको हल कैसे हल करते हैं बिना कलम चलाए। हम देखते हैं 5 तिहाई कितना होता है, 15 तिहाई 45 हुआ। ठीक, अब 45 में यदि इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, डिवाइड करने कितना आया, 3 बार में गया। और 25 में से 3 घटाएं तो कितना हो गया, 22 आया, आया ना। अब 22 में से 88 को डिवाइड करें तो कितना है, 4 आया, 4 आया ना। अब 4 को 27 में से 4 घटाते तो कितना आएगा, 23 आया। और 23 में से 161 को डिवाइड करते हैं तो कितना आया, 7। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया। आइए आपको इसको विस्तृत करके दिखलाते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 161 बड़े कोष्ठक में भागा 27 माइनस मझला कोष्ठक 88 भागा छोटा कोष्ठक 25 माइनस 135। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा 45 होगा। ठीक है, ये हम ब्रैकेट को बंद करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, फिर लिखते हैं 161 भागा ये 27 माइनस ये 88 भागा, अब यहाँ देखते हैं 45 से 135 घटेगा कितने बार में, 3 बार में, 3 बार में ये कटेगा ना। ठीक, और 25 में से यहाँ घटाते हैं 3 तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 22 आया। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे 161 भागा ये 27। अब यहाँ देखते हैं 22 से 88 में डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 4, तो यहाँ पे ब्रैकेट खुल देगा तो -4 आ गया। आया समझ में। फिर नीचे करते हैं 161 भागा, अब 27 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 23 आ गया। अब 161 में 23 का भाग देंगे, ये क्वेश्चन के हिसाब से है, तो कितना आएगा हमारा 7। 23 7 161 आया कि नहीं 7, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया हो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 6 विषयों के में विमल का औसत कितना है 56। मिसप्रिंट हो गया है, कितना है ये 56। ठीक है, यदि औसत को 60 बनाने के लिए उसे 7वें विषय में कितना अंक प्राप्त करना चाहिए। मानते हैं कोई 6 विषय है, उसका जो औसत है वो 56 आता है। ठीक, लेकिन 7वें में उसको में कितना नंबर लाए कि उसका औसत उड़ के 7 हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे सिंपल तरीका इसका बताते हैं। आप 56 है ना, 56 का 6 से गुणा कर दिए। पहले 6 विषय है, गुणा करते हैं 6 6 के 36। ठीक, और 6 5 30 और 3 33 आया। अभी अब इसमें देखते हैं कितना लाना है 60 लाना ना, तो विषय की संख्या कितनी हो जाएगी 7, तो 7 6 42 यानी 420। ठीक, अब हम 420 में से यदि 336 को घटा देते हैं, यानी 420 माइनस 336 को घटाते हैं तो पता चलेगा हमारे पास कि 7वें विषय में उसके पास कितना अंक लाना है। ठीक, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 1 बचा, इसको हासिल लिया 11, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया, कितना बचा 8, और 3 से 3 ये कट गया। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए टोटल मैच करता है, आंसर 84 आएगा। ठीक, सबसे सिंपल था, आपने 6 विषय पहले था, 56 को हमने मल्टीप्लाई किया 336 आया, उसके बाद उसको कितना औसत करना था 60 कितने विषय में 7वें विषय था, यानी 7 विषय तक का, तो हमने 7 का 60 से मल्टीप्लाई किया और 56 का 6 से। तो दोनों का जो हमने अंतर था, दोनों को क्या था अंतर था वही हमारा 7वां विषय था। ठीक, तो उसके डाल के 7वें विषय में जो कितना नंबर लाए कि जो उसका एवरेज हो जाए वो 60 हो जाए। ठीक है, तो हमने इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, जिससे कि 84 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारा मैच करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया हो। किसी भी कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए रहने देते इतना, कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।